सदस्यों में रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कार्यों की एक श्रृंखला का विमोचन किया। इसके जरिए उनके विचारों को घर घर तक प्रचारित एवं प्रसारित किया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयं संघ के सरकार कार्यवाह भैयाजी जोशी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहे। उपाध्याय के दर्शन से संबद्ध कार्यों की एक श्रृंखला का आज नई दिल्ली में विमोचन किया। 15 संस्करण वाले इस संग्रह में पंडित उपाध्याय के जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों, जनसंघ की यात्रा, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध, ताशकंद समझौते और गोवा की स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कार्यों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संगठन आधारित राजनीतिक दल का एक पर्याय खड़ा किया। पंडित जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने संगठन आधारित राजनीतिक दल का एक पर्याय देश में खड़ा किया। कुछ ही मुट्ठी भर लोगों के द्वारा चलने वाला दल नहीं, संगठन के आधार पर चलने वाला राजनीतिक दल। और भारत में भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक संगठन आधारित राजनीतिक दल, ये उसकी अपनी अलग पहचान देता है। और उसका श्रेय उस समय के मनीषी जिन्होंने इस रचना को आगे बढ़ाया, उसमें प्रमुख भूमिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रही। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय की 15 किताबें उनकी जीवन यात्रा की त्रिवेणी हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन काल लंबा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक विचार को विकल्प बना दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीनदयाल जी हमेशा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की चिंता करते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि अर्थव्यवस्था का निर्माण नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए। पंडित जी के पूरे चिंतन में गरीब उनके केंद्र बिंदु में था। वे किसी आर्थिक व्यवस्था से ऊपर से नीचे की तरफ जाने के पुरस्कार नहीं थे। वो हर दिन कहते थे अर्थव्यवस्थाओं की रचना नीचे से ऊपर तक होनी चाहिए। गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, हमारी सारी योजनाओं के केंद्र में वही होना चाहिए और उसका कल्याण यही हमारे केंद्र में होना चाहिए, और तभी जाकर के हम देश में परिवर्तन ला सकते हैं। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने वाली है। भारत की भूमिका संहारक की नहीं, बल्कि मार्गदर्शन करने वाले की रही है। भारत की शक्ति यह साम्राज्यवादी नहीं, विस्तारवादी नहीं। हमने लोगों को पराजित करने के बजाय हमने लोगों को जीतने पर विश्वास रखा है। हम जाते हैं, हम विश्व को जीतने के लिए जाते हैं, किसी को पराजित करने के लिए नहीं जाते। यह अगर बीच में कोई खंड होगा, फिर एक बार इस प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ है, इसका अनुभव सारा विश्व भी कर रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के रूप में जो सबसे बड़ी चुनौती दुनिया के सामने खड़ी है, उसके बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने काफी पहले ही चिंता व्यक्त कर दी थी। उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के विचार पर अमल कर विश्व समुदाय मौजूदा स्थिति से बच सकता है। मनुष्य और प्रकृति के बीच में परस्पर अवलंबन को समझाते हुए विकास और प्रकृति के शोषण का संतुलन बनाने का उन्होंने जो उस वक्त इंगित किया था, आज ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, उसके सामने वो दुनिया के सामने खड़ी है। अगर एकात्म मानववाद ने दिखाए हुए रास्ते पर विकास की अवधारणा सुनिश्चित की होती, तो आज शायद इस समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। 15 संस्करण वाले द कंप्लीट वर्क्स ऑफ दीनदयाल उपाध्याय संग्रह में उपाध्याय जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं समेत 1967 में जनसंघ प्रमुख बनने के तुरंत बाद उनकी हत्या संबंधी घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। सुधीर यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।